मैं जो सबमिशन आपको नहीं दिख रहा क्या? जी दिख रहा है ना, वो इतना देर से बहस कर रहे हो, उसी के बारे में बता रहा हूँ साहब। आप बताओगे? आप कहीं सिग्नेचर हैं? जो लाइनें बाद में टाइप हुई हैं उस पर सिग्नेचर हैं किसी के? क्या दिख रहा है आपको? जहाँ पे गैप है एग्रीमेंट तैयार हुआ आपको है। बिल्कुल भी नहीं दिखता क्या? तो आप मुझे सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? क्या सुनने से फायदा होगा जब आप बोल ही नहीं रहे मतलब की बात? आप पहले एग्रीमेंट देख के इसके बारे में बोलो। लो जी के काम जो है आप बहस कर रहे हो। आप यहाँ किसी भी व्यक्ति को दिखा लीजिए, यहाँ 20 आदमी बैठे हुए हैं, आपको नहीं लगेगा कि ये आदमी ने कितना गलत किया है? नहीं, उसके पीछे आप कोर्ट में आ कैसे गए? आप उसके पीछे कुछ और तो देख लें। कुछ देखने की जरूरत ही नहीं, पीछे जब आगे ही दिख रहा है तो। बड़ा फर्जीवाड़ा करने के बाद आप हाईकोर्ट में निवेदन कर रहे हो। स्पेशल परफॉर्मेंस के मैटर में डिस्क्रिशनरी डिग्री है, हम 100% आपकी अपील खारिज करेंगे। जी आप चाहे जितनी बहस कर लीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो मैंने दिया है, आपको समझ में नहीं आता सुप्रीम कोर्ट जजमेंट क्या है और ये आपका केस क्या है? आपको अपनी आंखों से नहीं दिख रहा? आप बहस कर रहे हो। आप नहीं दिख रहा है ना सर? फिर दिख रहा है तो बहस क्यों कर रहे हो आप? मेरा थोड़ा सा निवेदन तो सुन लें। आप निवेदन क्या करोगे? तो इतना जो है गलत काम के अंदर आप निवेदन, कुछ है नहीं उसमें। वो तो आप बोलो तो आपके खिलाफ 420 का मुकदमा कायम करने का और आदेश कर दूं। तो जजमेंट दिखा दिया, देखो कुछ है नहीं उसमें। वो तो आप बोलो तो आपके खिलाफ 420 का मुकदमा कायम करने का और आदेश कर दूं। थोड़ा सा निवेदन सुन लें। बताओ, करो निवेदन। जी आपको अपनी आंखों से नहीं दिख रहा? आप बहस कर रहे हो। आप नहीं दिख रहा है ना सर? फिर दिख रहा है तो बहस क्यों कर रहे हो आप? मेरा थोड़ा सा निवेदन तो सुन लें। आप निवेदन क्या करोगे? तो इतना जो है गलत काम के अंदर आप निवेदन करोगे? इतना बड़ा फर्जीवाड़ा करने के बाद आप हाईकोर्ट में निवेदन कर रहे हो। स्पेशल परफॉर्मेंस के मैटर में डिस्क्रिशनरी डिग्री है, हम 100% आपकी अपील खारिज करेंगे। जी आप चाहे जितनी बहस कर लीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो मैंने दिया है, आपको समझ में नहीं आता सुप्रीम कोर्ट जजमेंट क्या है और ये आपका केस क्या है? आपको आंखों से नहीं दिखता क्या? इतना असत्य काम जो है आप बहस कर रहे हो। आप यहाँ किसी भी व्यक्ति को दिखा लीजिए, यहाँ 20 आदमी बैठे हुए हैं, आपको नहीं लगेगा कि ये आदमी ने कितना गलत किया है? नहीं उसके पीछे आप कोर्ट में आ कैसे गए? आप उसके पीछे कुछ और तो देख लें। कुछ देखने की जरूरत ही नहीं, पीछे जब आगे ही दिख रहा है तो। आगे देख लें, मैं जो सबमिशन आपको नहीं दिख रहा क्या? जी दिख रहा है ना, वो इतना देर से बहस कर रहे हो, उसी के बारे में बता रहा हूँ साहब। आप बताओगे? आप कहीं सिग्नेचर हैं? जो लाइनें बाद में टाइप हुई हैं उस पर सिग्नेचर हैं किसी के? क्या दिख रहा है आपको? जहाँ पे गैप है एग्रीमेंट तैयार हुआ आपको है। बिल्कुल भी नहीं दिखता क्या? तो आप मुझे सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? क्या सुनने से फायदा होगा जब आप बोल ही नहीं रहे मतलब की बात? आप पहले एग्रीमेंट देख के इसके बारे में बोलो। लो जी इसका कोई आपके पास एक्सप्लेनेशन है? दे दो इनको ये फाइल। कोई एक्सप्लेनेशन दे सकते हो एज एन एडवोकेट? आप इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हो? ये एग्रीमेंट में सब जगह सारी की सारी चीजें काट के द्वारा लिख दी गई बिना दस्तखत के, और आप बहस करोगे दावे में? कोर्ट का इतना समय बर्बाद किया, 10 लाख रुपए की कॉस्ट लगना चाहिए आपके ऊपर। आपने क्यों बंद कर दिया उसको, फाइल को? फिर बोलेंगे 15 मिनट में। मैंने यहाँ से खोल के दी थी, आपने बंद करके दे दी उसको। जहां जहां रखवा लिखा है वहां कुछ काट पीट दिख रही है आपको? मुंह से बोलिए जोर से, इस पे आइए माइक पे जी बोलो। काट पीट दिख रही है जहां रखवा लिखा है वहां? दो बातें दिख रही है नहीं दिख रही? जो कह दे वो मैं बोल देता हूँ। बोलो ना। नहीं आप जो बुलवाना आपको दिख रही है क्या? काट पीट दिख रही है क्या? हर जगह दिख रही है कि नहीं दिख रही? जहां जहां ये रकबा लिखा है वहां। जी रकबा में खाली जगह भरा गया है। खाली जगह खाली जगह भरा गया है वो अलग मैटर है। पहले जो लिखा था उसको काट के दूसरा लिखा गया है कि नहीं लिखा है? पहले ये बताओ। काट के दूसरी जगह लिखा है। दोनों जगह लिखा है कि एक जगह लिखा है? 2 जगह लिखा है। उसके बाद जो 2 लाइनें टाइप है वो दूसरी स्याही से टाइप है? ये नहीं कह सकते। एक मिनट आप आइए, कोई भी एक जना खड़ा हो जाइए। आप क्या बात करते हो? क्योंकि मशीनरी आप आइए, खड़े होइए मिस्टर, पीछे बैठे आप, इनको बताइए आप। ये लाइट चाहिए। एक मिनट, ये बोलेंगे माइक पर, जोर से बोलिए। क्या दिख रहा है आपको? मियरली बिकॉज यू आर काउंसिल फॉर अपीलेंट कुछ भी बोलोगे? अब देखिए इसमें क्या क्या अलग अलग दिख रहा है। खंडिका 1 में जो शुरू की 5-4 लाइनें हैं वो डार्क हैं। कितनी डार्क है? रात और दिन का अंतर है कि नहीं? हाँ काफी डार्क है। और उसके बाद लास्ट की 2 लाइन जो है वो यहाँ रकबा लिखा हुआ है पूरा कटा हुआ है, पहले हाथ से लिखा था, बाद में टाइप से ऊपर करके बढ़ा के लिखा गया है। जी काट के अब ऊपर बैठ जाइए पीछे, आप बैठ जाइए। इनको नहीं दिख रहा? मैं ये कह रहा हूँ साहब, आप एग्रीमेंट जब तैयार हुआ तो खाली जगह छोड़ा गया। चलिए वापस दे दीजिए फाइल, बहस करिए। कौन से जज ने बता दी? आप देखते ही नहीं हो, सेकंड अपील में खड़े हो, कहाँ खड़े हो आप? वही बहस
कर रहा है जो कभी तहसील ट्रायल कोर्ट में की होगी। हमें अच्छा नहीं लग रहा है ट्रायल कोर्ट के खिलाफ कुछ लिखना, आपके खिलाफ कुछ लिख नहीं सकते। मेरा बताइए, मेरा बोलो, निवेदन- बहस करिए। जी, मेरा निवेदन ये है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वो ये कह रहा है कि आप ये देखना पड़ेगा कि जो चेंज है, पहली बात तो उसकी इंफॉर्मेशन में हुआ है। पैरा बताइए ट्रायल सुप्रीम कोर्ट का जी, इसी संबंध में। ठीक है, इसी संबंध में। पैरा बता दीजिए ना। जी जी बिल्कुल। घर से मार्क करके नहीं लाते क्या? क्या बताओगे आप? पैरा रहने दो, हम देख लेंगे। यू आर जस्ट ये वेस्टिंग है टाइम। पैरा नंबर 12। पढ़िए। ये काट छाट का पैराग्राफ नहीं है, इसमें मैं वो बता देता हूँ, काट छाट वाला पैराग्राफ कहाँ है? काट छांटे वाला है ये। पढ़िए, पढ़ दीजिए, पढ़ दीजिए। फ्रॉम से देखिएगा नीचे, हाँ पैरा नंबर 12 से नीचे फ्रॉम से। हाँ। From the observation of the lower appellate court, the High Court inferred that the case of the appellant that alteration has been made by the conveners in the agreement of the Self Exhibit 12 for introducing Ram Sarup and Mool Chand, two dependent persons, as a marginal witness of the said agreement. The High Court took the view that the interpolation for introducing the two independent marginal witnesses in the agreement cell was made so as to give authenticity to the said agreement of the cell. Then the High Court considered the question whether the interpolation made in the documents was material alternation or not. The High Court took a note of the decision of this court in the case of M.S. Aniruddham, which was cited by the learned counsel for the appellant before the court, and the case of Kalina. वो कुछ भी है, ठीक है, कोई गलत नहीं है। हाँ। हाई कोर्ट ने कहा ये गलत है, गलत है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट जो है सेकंड अपील ऐसा नहीं कर सकता था। नहीं ऐसा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि जो चेंज है ये देखना पड़ेगा कि वो मटेरियल चेंज है कि नहीं है। तो मटेरियल चेंज जो नहीं change दिख है, रहा आपको, इसमें मटेरियल चेंज नहीं दिख रहा। दिस इज नॉट मटेरियल चेंज। मैं यही तो, व्हाट इज मटेरियल चेंज? मटेरियल चेंज है या आपके कंसिडरेशन अमाउंट में चेंज कर दिया जाए, आपके डेट में चेंज कर दिया जाए, इसमें वो जो जमीन में चेंज कर दिया जाए। नहीं, जमीन में चेंज नहीं है, मैं वही तो निवेदन कर रहा हूँ। कहाँ करो ना निवेदन, थोड़ा सा मतलब कहाँ निवेदन कर रहे हो आप तो बहस तक नहीं कर रहे इस पॉइंट पे। मैं करता रहा हूँ, आप बताइए ना मटेरियल कौन सा चेंज है। मैं बताता हूँ, उसके पहले आप रोक देते हैं। आप ये बताइए ना, पूरी नहीं हो रही है। एग्रीमेंट से तो बताइए। मैं एग्रीमेंट से ही बता रहा हूँ साहब। बताइए क्या मटेरियल चेंज नहीं है जी, क्या था, क्या कर दिया, ये तो बताइए। हाँ बताइए। फॉर मोमेंट आप ये भूल जाएं कि इसमें कोई इंटरपोलेशन। मैं क्यों भूल जाऊं? एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है? नहीं भूल सकता जी, आप ये नहीं कह सकते कि फॉर ए मोमेंट आप आंख बंद कर लो। ये कंटेंट बताइए कि इसमें एग्रीमेंट में कौन सा क्या लिखा था और क्या बदल दिया गया, ऐसा प्रतीत हो रहा है? भी नहीं बदला है? मैं वही तो निवेदन कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं बदला गया है। क्या सिग्नेचर है उस पर? ये जो चेंजेस है, इसको यदि गायब कर दिए, डिसअपियर हो जाए, इसके बाद भी उसके कंटेंट में कोई अंतर नहीं आ रहा है। अच्छा जी, वो कैसे पता लगेगा? जी मैं बता रहा हूँ ना, आप यहाँ से देखेंगे, पैरा नंबर 1 से फिर से पढ़ लिया मैंने। आप सुप्रीम कोर्ट नहीं पढ़ना मेरे को। ये नॉमिनी एग्रीमेंट अपनी बाजी वाली बात, मैं एग्रीमेंट ही पढ़ रहा हूँ। हाँ पढ़ दीजिए। नॉमिनी पीपर वाली बारी, हाँ भूमि मुझ प्रथम पक्ष के भूमि समेत कब्जा दखल की है, जो राजस्व अभिलेख भूमि समेत दर्ज रिकॉर्ड है। हाँ जो जमीन का संबंध है वो नॉमिनी पीपर वाली बारी के नाम से जमीन है। हाँ। इसके बाद ये पैसे लेना की भी बात कर रहे हैं कि मैंने पैसे लिया। आप थोड़ा सा देखेंगे जो खसरा नंबर जहां पे आपने बताया कि खाली जगह था, उसको बाद में भरा गया 220/2 0.4। तो जब एग्रीमेंट तैयार हो रहा था उस समय ये जगह क्यों छोड़ी गई होगी? ये इसलिए छोड़ी गई, या तो ये बात है, मैं केस से हट के बात कर रहा हूं, या तो ये हो सकता है गांव की पोजीशन में कि इसको याद नहीं रहा होगा, रीड पुस्तिका या डॉक्यूमेंट्स मंगाने के बाद उसने फिर सामने बैठ के और दूसरी टाइपिंग मशीन से इसने टाइप करवाई होगी। अदरवाइज ये गैप नहीं छोड़ी जाती। गैप छोड़ने का मतलब है कि दोनों पार्टी ये जानते हैं कि किस जमीन का सौदा हो रहा है। पीपर वाली बारी, इसके एविडेंस में आइएगा, एविडेंस में तुलसीदास में कि पीपर वाली बारी यही है जमीन। यू आर राइट, लेकिन ये जो पहले लिखा है ना रकवा, पहले लिखा रकवा 0.0020 करके लिखा हुआ है, बाद में इसको हाथ से 41 लिखा गया, बाद में टाइप दूसरी मशीन से करके 0.166 3 बार हुआ है। यदि होता तो ये पूरा इसका मीनिंग क्या है?
यदि उसके इसका मैलाफाइड होता तो पूरा रकबा 0.41 है, उसका पूरा लिख लेता, बोनाफाइड पूरा लिख लेता वो।